क्या बांग्लादेश का JF-17 পাকিস্তানের JF-17 Pakistan are evaluating close military क्या ties. बांग्लादेश का JF-17 थंडर खरीदना भारत के लिए खतरे की घंटी है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात तारीखी तौर पर हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में एक हैरान करने वाली पेश रफ्तार देखने में आई है। इत्तिलात के मुताबिक एक बांग्लादेशी दिफाई वफद ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल जाहिर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। इस मुलाकात में बांग्लादेशी हुक्काम ने पाकिस्तानी साख्ता JF-17 थंडर जंगी तैयारों में दिलचस्पी जाहिर की, जिससे दक्षिण एशिया में एक नई जियो पॉलिटिकल बहस छिड़ गई है। ये दिलचस्पी भारत के लिए एक बड़ा धक्का साबित हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश अब दिफाई साजो सामान के लिए भारत के बजाय पाकिस्तान और चीन की तरफ देख रहा है। JF-17 थंडर को पाकिस्तान और चीन के इश्तिराक से तैयार किया गया है और इसे कम लागत में बेहतरीन करदारगी दिखाने वाले जंगी तैयारों में शुमार किया जाता है। इसकी मॉडर्न एवियानिक्स, तवील फासले तक मार करने वाले हथियार और फिजा से जमीन पर हमला करने की सलाहियत इसे दुनिया के कई मुल्कों के लिए एक परकशिश ऑप्शन बनाती है। बांग्लादेशी फ़िज़ाइया अपने पुराने जंगी तैयारों को अपग्रेड करने के मंसूबे पर काम कर रही है और इसी सिलसिले में वो JF-17 थंडर को एक मुमकिन मुबादिल के तौर पर देख रही है। इस पेश रफ्तार ने भारत में बेचैनी पैदा कर दी है। भारत हमेशा से बांग्लादेश को अपने असर और रसूख में रखना चाहता है और इसीलिए उसने बांग्लादेशी फौज को मुख्तलिफ जंगी साजो सामान मुहैया किया है। लेकिन हाल के बरसों में भारत के मुहैया कराए हथियारों और जंगी तैयारों पर कई तकनीकी सवाल उठे हैं, जिनमें भारतीय साख्ता तेजस तैयारा भी शामिल है, जिसे बांग्लादेश ने नजरअंदाज कर दिया था। माहिरीन के मुताबिक भारत को खौफ है कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के बनाए हुए जंगी तैयारे खरीद लेता है तो ये दक्षिण एशिया में भारत की स्ट्रैटेजिक बर्तरी को कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश की तरफ से JF-17 थंडर में दिलचस्पी लेने की कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह लागत है। भारतीय जंगी तैयारे महंगे होने के बावजूद उनमें तकनीकी मसाइल सामने आ चुके हैं, जबकि JF-17 थंडर कम कीमत में ज्यादा मॉडर्न सुविधाएं मुहैया कराता है। दूसरी वजह चीन और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात है। चीन पहले ही बांग्लादेश को बहरी जंगी जहाज, आबदूजे और दूसरे अस्करी साजो सामान मुहैया कर रहा है और अगर बांग्लादेश JF-17 थंडर खरीद लेता है तो ये ताल्लुकात और गहरे हो जाएंगे। ये सवाल भी उठता है कि अगर बांग्लादेश ये तैयारे खरीद लेता है तो इसके इलाकाई असरात क्या होंगे? सबसे पहले ये फैसला बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में मजीद दरार डाल सकता है, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके करीबी हमसाया मुल्क के पास पाकिस्तान के मुहैया कराए मॉडर्न जंगी तैयारे हों। दूसरा बड़ा असर जनूबी एशिया में अस्करी ताकत के तवाजुन पर पड़ सकता है। भारत खिते में अपनी इजारेदारी कायम रखना चाहता है, लेकिन अगर बांग्लादेश जैसे मुल्क मुबादिल दिफाई ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो इसका असर भारतीय स्ट्रैटेजिक पॉलिसी पर पड़ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई बांग्लादेश 32 JF-17 थंडर खरीदने जा रहा है? फिलहाल इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल में ये मुमकिन हो सकता है। बांग्लादेशी हुक्काम ने पाकिस्तान के जंगी तैयारों का जायजा जरूर लिया है, लेकिन किसी हातिमी मुआहिदे की तस्दीक नहीं हुई। ताहम अगर ये मुआहिदा होता है तो ये पाकिस्तान की दिफाई सनद के लिए एक बड़ी सफारती और तिजारती कामयाबी होगी। भारत के लिए ये एक मुश्किल वक्त हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी नेपाल और श्रीलंका जैसे मुल्कों ने भारत के बजाय चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात इस्तवार करने का इशारा दिया था। अब अगर बांग्लादेश भी पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाव रखता है तो ये भारत के लिए न सिर्फ एक अस्करी चैलेंज होगा, बल्कि इसकी सफारती हैसियत पर भी सवाल उठेंगे। आखिर में ये मामला जनूबी एशिया में बड़ी जियो
पॉलिटिकल तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है। अगर बांग्लादेश वाकई JF-17 थंडर खरीद लेता है तो ये न सिर्फ इसकी दिफाई सलाहियत में इजाफा करेगा बल्कि भारत की खिते में बलादस्ती को भी चैलेंज करेगा। पाकिस्तान के लिए ये मुआहिदा एक बड़ी कामयाबी साबित हो सकता है जो इसकी दिफाई बरामदात को मजीद फरोग देगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये मामला किस रुख पर जाता है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि बांग्लादेश के इस कदम ने दक्षिण एशिया में एक नई बहस छेड़ दी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।